चलो दो एक क्वेश्चन पढ़ना है वो बताओ ना। लिख दिए यहाँ पर देखो मैथ कृष्णा ठीक ना क्लास 9। अब तो सबको समझ में आ जाएगा क्लास 9 का है कौन सा बुक का है ठीक ना। चलो दो मैथ है बनाना है 29वां बन नहीं गया है 31 बनाना है ना है करे सिद्ध करे सुन लो 31 क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध करे कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है ठीक है। चलो सुनो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है ठीक है। तो जब देखो अपरिमेय कहेगा सिद्ध करने के लिए तो हम क्या मान लेंगे परमेय क्या मान लेंगे उल्टा मान के चलना है। देखना 10 क्लास में सबको क्वेश्चन आता है सिद्ध करने के लिए ठीक है। तो उल्टा माना अगर परमेय कहेगा तो अपरिमेय मानेंगे और अपरिमेय कहेगा तो परमेय मानेंगे। तो बताओ इसमें क्या सिद्ध करना है तो हम क्या कर लेंगे मान लेंगे आए लो हल कर देते हैं। एक वो बना दे रहे ठीक ना और दूसरा तुम लोगों को बनाना है। माना कि √2 प्लस √3 एक क्या है मानेंगे उल्टा मान के चलेंगे उल्टा क्या मान लेंगे परिमेय संख्या है। क्या समझ में आया यहाँ पर अपरिमेय दिया है तो क्या मान लिए हैं परिमेय कोई दिक्कत तो √2 प्लस √3 को बर करने पर ठीक है। तो √2 और प्लस √3 का क्या कर दिए बर कर दिए ना नहीं समझ में आया। जब बर कर दिए तो किस रूप में आ गया a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में किसके रूप में आ गया। सच खड़ा हो जाओ उसको हाँ तुम खड़ा हो जाओ a प्लस b के होल स्क्वायर बोलो ये किसे बोलो खड़ा हो तुम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर नहीं है बोलो तो है दो है दो निकाल बस कर दो फिर लग जाएगा अंगूठा अंगूठा पर टूट जाएगा अंगूठा बोल रहे हैं ना। चलो तो लोगों को याद नहीं हाँ 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 दे कहीं के कहीं तुम बोलो तो a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो खड़ा हो इनटू तुम बोलो हाँ ठीक है बैठो। तुम लोगों को भोथर कहीं के a प्लस b के होल स्क्वायर इस फॉर्मूले क्या पढ़ रहा है वो है देखो तो a स्क्वायर करेंगे a की जगह पर √2 है तो √2 का प्लस 2ab प्लस तो 2 हो गया फार्मूला से a का मान √2 और b का मान √3 हो गया प्लस b स्क्वायर तो b के समझ में आया तो इसमें देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो केवल 2 लिख देंगे। अरे नहीं समझ में तो 2 ना के 4 और 4 के वर्गमूल ऐसे रहेगा तो ध्यान देना है कि स्क्वायर से रूट क्या कर देना है कैंसिल प्लस हाई 2 एक जात के है 3 दूना के हो गया हाई क्या हो जाएगा क्या समझ में यहाँ तक समझ में आया दया कुमार नहीं समझ में आया 2 बार 4 बार पूछो नहीं तो बाद में फिर तुम समझना
आ है देखो 3 2 प्लस 2 रूट है। एकरा में बताओ, एकरा में 5 क्या है? अपर में है। तो लोग पर में अपर में क्या कर रहे भाई मार रहा है? हाई बताओ ये रूट में है तो रूट में नहीं रहते वर्गमूल निकालने की जरूरत क्या है? नहीं ना है। दो बताओ पर में है क्या? पर में ना है। हाई रूट में है, एक वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो गया? लेकिन एक पर में और दूसरा अपर में संख्याओं के गुणनफल क्या होता है? इसलिए 2√6 क्या हो गया? अपर में। हाई क्या हो गया? यानी एक पर में और दूसरा अपर में संख्याओं का योगफल अपर में होता है। हो गया ना? तो लिखेंगे अतः चूंकि 5 बताओ क्या है? पर में संख्या ना, 5 पर में संख्या है और 2√6 अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरा मानना क्या हो गया? हम मान के क्या चले थे, लेकिन ये हो क्या गया है? तो इसलिए हम गलती में बोल दिए हैं। इसलिए मेरा मानना क्या हो गया? मेरा मानना गलत है क्योंकि सुनो, क्योंकि एक परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है? अपर में। क्योंकि एक परमेय संख्या दूसरा अपरमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या का योगफल सुन लो, योगफल में रहेगा तो योगफल में लिखेंगे और घटा में रहेगा तो अंतर लिखेंगे। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब योगफल का मतलब जोड़ में, गुणनफल का मतलब गुणा, भागफल का मतलब। तो तुम लोगों को बता दिया गया कि एक परमेय संख्या दूसरा अपरमेय संख्या का जोड़ रहे, चाहे घटाव में रहे, चाहे गुणा में रहे, चाहे भागा में रहे, वो हमेशा क्या होता है? अपरमेय होता है। समझ में ना क्या होता है? तो ये बताओ, एक परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या का योगफल बताओ तो योगफल ना है हमेशा क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। समझ में आया? बन जाएगा? उतार लो। उतार है तो धीरे धीरे उतारेगा। हो गया ना? तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा 31 के दूसरा बन जाएगा ना। घास, हाँ घास बना रही है, बनाओ। रुक जाओ, सुनो, उसको घर से बनाना है। बन गया ना? हो गया? अब जो है पढ़ना अगला चैप्टर कौन सी? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल यानी बहुपद। क्या पढ़ना है? बहुपद। बेटा दे कितना धीरे धीरे उतार रही है और सब नहीं आई है, बकला सकला सब तो फूल हो जाता है सब। लड़का में फूल फूल तू करना है फालतू के। ए अभिषेक, तुम्हारे घर कोई कितनो सब कोई बिना खैले था? तुम्हारे घर कोई हितवन आएगा बिना खैले पी लेगा? ततरा जाएगी खैला बिना। चलो देखो अब बहुपद की ओर चलते हैं। शुरुआत से एकदम चलते हैं बहुपद।
आय तो अपर में सिद्ध करना है हेवा आय हाँ तो 7 दूसरा क्वेश्चन 7 प्लस रूट 10 है ना हल करने पर। तो ये बताओ तो 7 जैसे क्वेश्चन में 7 प्लस रूट 10 है तो 7 परमेय संख्या सुनो 7 परमेय संख्या है अपरमेय संख्या है और दोनों जोड़ में तो अपरमेय ना होगा, लेकिन हल करते समय उल्टा मान के चलना है कि हम मान लें कोई चीज परमेय संख्या मैंने गलती से मानना है उल्टा, समझ में ना। और लास्ट में लिखे के बा कि हमारे से गलती हो गई बा, लिखे ना। हाँ चलो बहुपद की ओर देखो। बहुपद 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 पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, चर अचर को जानेंगे। जो शुरू से पढ़ते आ रहा है चर अचर उसको कोई नया चीज नहीं है, और जो शुरू पढ़ रहा है अभी चाहे पढ़ रही है उसके अभी नया चीज है। ठीक है तो चर लिखो, चर लिखो, चर चर लिखो। आ गया चलो ठीक है तो इधर लिखो बा, लिखो जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जो लिख लिया है जिसको याद है कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहो, और जो नहीं लिख सकते तक हार्जा हो जाएगा है? जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। हो गया ना। जिसका मान बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, चर। हो गया, लिखो नीचे तीर देख लिखना है। चर को चर को चर को चर को हो गया, चर को ऐसे लिखो, स्मॉल ए बी सी डी एक्स वाई जेड से दिखाया जाता है। बारका क्या लिखेगा, स्मॉल में, स्मॉल में क्या होता है, छोटा है। कहाँ बारका लिखे हो गया। ए स्मॉल जो है चर को किससे सूचित करेंगे, माने छोटका एबीसीडी से, किसे। अब लिखो अचर, अचर लिखो, अचर लिखो। जिस ए क्या बोल रही है, बोलो। बस हो गया। हाँ चर को छोटका एबीसीडी हो गया ना, से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। से सूचित करते हैं। हो गया, कोई दिक्कत। अब लिखो अचर, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। आज भूगोल है ना, जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। हो गया, जितना गिनती है सब क्या है, अचर। यानी 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। हाँ से सूचित, देखो इसे अंक से सूचित करते हैं, इसे अंक से सूचित करते हैं। हो गया ना, इसे अंक से सूचित करते हैं। ए का हो, कहिए जाना है टूर घूमने, शनिवार को छुट्टी रहेगा। हो
एक में सब निकल जाएगा ट्रू में, तुम लोगों का नहीं देना है। ठीक है जी, नहीं जाना तो ठीक है, तुम लोग लगेगा जिसका देना है। काहे के तो हाँ हम एक को पढ़ाएंगे, तो तुम टूर घूमो। हम क्या जानी ए पैसा दे दिए टूर घूमने के लिए, महीना में नहीं फर्क हो रहा है सब। चलो ए पढ़ाई को ध्यान दो, पढ़ाई नहीं चल रहा था। सब छुट्टियां मारेगा तो हो गया ना कमा। अब शांति से इधर ध्यान दो, कहीं के ध्यान दो इधर। हाई जो है औचर को हम गिनती सूचित करते हैं, ठीक ना, किससे? गिनती से। चौर पहचान दिया जाएगा, औचर पहचान दिया जाएगा। अब लिखो पद, तब ना आएगा बहुपद। पद लिखो पद। चर और औचर के गुणनफल को पद कहते हैं। चर और औचर के गुणनफल को पद कहते हैं। ए हमारा आवाज सुना दे रहा तुम लोगों को ना? पतला पतला मोटा हो गया, सर्दी हो गया कोई से भाई भाई। देखो चर और औचर के गुणनफल को पद कहते हैं, हो गया। चर और औचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो देखो इधर हाई तीन बताओ, चर है कि अचर? औचर ना है, चिल्ला रहे क्या दो रहा है कैमरा में। हाई क्या हो गया? हाई हो गया औचर, हाई क्या हो गया? गुणा कर देंगे 3x, क्या बन गया? पद। हाई हो गया चर, हाई क्या हो गया? औचर। समझ में रहे? तो चर और औचर के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? पद। अच्छा इसमें बताओ, कोई तुमसे पूछेगा 3x² में चर बताओ, चर कौन कौन होगा? x² और y²। समझ में रहे? औचर कौन हो जाएगा? औचर 3 हो जाएगा। अब कहा? अच्छा कोनों के यो दिमाग में आएगा, दू आप कह देगी ना? हाँ सुनो पहले, भोतर है, हमको पता है, समझ जाएगी वो। हाँ बकला सुनो, हाई घा तोला नहीं कहना है, घा तोला के नहीं। समझ, खड़ा हो जाओ दया, खड़ा हो तो। चलो बताओ चर, बताओ चर, चर बताओ क्या नाम है? चर कौन है? 9 6 5 है, 9 6 5। अब ये पहले बताओ इसको कौन हम दवाई दे? खड़ा हो तुम, हो खड़ा हो, दया के चला खड़ा हो, बोलो एक नाम में चर कौन है? सही बोला है क्या? चौर 9 6 5 सही बोला है? सही बोला है कि गलती बोला है? कल ही बता दो। पीछे गया छोड़िए छोड़िए। चलो हाँ एक खड़ा हो जाओ, बोलो चर। एक में चर कौन होगा? 5x² + 6x + 9 में चर बताओ, चर है? ठीक है यक्स भैया। तुम दया कुमार, तुमको बार करके ABCD के अक्षर आएगा, ABCD के अक्षर आएगा तो चर बोलना है, और गिनती लाएगा तो अक्षर बोलना है। तो एक में गिनती कर रहा है कि चर है? अभी तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ ये गधा कहीं और बकला गया है सब। एकरा में गिनती वाला तुम्हारा क्या है? अरे अभी बताओ, है चर है? अरे चर ना है, औचर का आएगा तो 5 6 9।
अरे गिनती वाला आएगा तो अचर, ABCD वाला आएगा तो चर। अभी ना समझ में आई ले आए आगे ना। देखो कैसे फट टन दे बताएगी। खड़ा हो जाओ। हाँ खड़ा हो जाओ। हाँ खड़ा हो। हाँ तुम खड़ा हो। 5x + 7 3y प्लस 9 में चर बोलो चर। हाँ चर कौन है? एक्स वाई। ठीक। अचर बोलो अचर। हाँ अचर बोलो अचर। 5 3 9 बहुत बढ़िया। लड़की हाँ बैठो। लड़की मेहनत कर रही है। लड़का भुतरा गया है। बैठो। तो बताओ अब बहुपद क्यों देखते हैं? पद समझ में आ गया ना? तो बहु पद माने बहुत सारा पद आएगा एकरा में। एगुड़ो आएगा, एक से अधिको आएगा। लेकिन बहुपद के पास सुनो, बहुपद के पहचान क्या है कि जो यक्ष जो चर का घात होगा ना, बहुपद का पहचान देखो। जो चर का घात किसका? चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। नहीं समझ में आया? हम बहुपद उसी को कहेंगे जब उसका चर का घात पूर्ण संख्या हो तब। समझ में रहे? पूर्ण का मतलब कैसे 1 2 3 4 5 ये सब होगा। लेकिन बाटा में रहेगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा। दशमलव में रहेगा। समझ में रहे? पूर्णांक में रहेगा। अगर तुमसे कोई पूछे 3x पे पावर 1/2 + 3x + 9 कथा बहुपद है? नहीं। क्या है? घात में है। समझ में रहे? घात में क्या है? बाटा में है। ये बताओ 0.3 बा नहीं ना है? तो बहुपद के घात एकदम पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये बताओ बा है ना? पहचान लेंगे। तो पहले लिखो बहुपद। लिखो बहुपद। बहुपद लिखो। इसमें चरों का घात एक पद होते हैं। इसमें चरों का घात उधर सब दे रहे हैं। 64 भुला गया है क्या? है? बिना पूछे मत सुनाओ। हो गया हो? इसमें चरों का घात एक पूर्ण संख्या होता है। इसमें चरों का घात पूर्ण संख्या होता है। ठीक है? इसमें चरों का घात पूर्ण संख्या होता है। कोई दिक्कत? इसमें चरों का घात पूर्ण संख्या होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चरों का घात पूर्ण संख्या होगा। थोड़ा भाई कम करके थोड़ा कम चलाओ तुम लोग। हो गया हो? लिखो माने पूर्ण संख्या होता है। अब लिखो अगला चीज नीचे तीर देखिए। चरों का घात यदि जोड़ दो, यदि बने रहेगा। लिखो यदि चरों का घात हो गया 1/2 चाहे x/y लिख दे लो।
हमें समझने के लिए लिखे हैं, ठीक ना। यदि चरों का घात 1/2 0.3 3.1/2 के रूप में नहीं होता है ना। हो तो लिखो हो तो लबर कर रही है। हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में रहे? तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे में 5x² प्लस 6x प्लस 9, ये बताओ बहुपद है कि नहीं है ना। 3x पे पावर 1/2 प्लस 4x 0.3, ये नहीं ना है। नहीं है, उतार लो। यहाँ पर ऐसे चिन्ह दे देना है ताकि पता रहे कि हर बहुपद है, बहुपद नहीं है। हो गया। कौन 3 है? हाँ, पावर कितने हो गया है? पता ना। हो गया ना ये। अब एगो लास्ट लिख लो, बहुपद का मानक रूप लिखो, तब कल बताएंगे। बहुपद का मानक रूप ये 10 क्लास में पढ़ना है, 9 क्लास में पढ़ना है, 8 क्लास में पढ़ना था। शुरू से पढ़ते रहे बहुत दिन से। बहुपद में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुपद का मानक रूप बहुपद का मानक रूप लिखो, बोले। हे बकुला हंस कह रही है। चिड़ई माना छोड़ दो, गौरैया कौन है? काहे कम होते जा रही है? गौरैया कम काहे हो गई? सूप लेके बैठा रहती है, आएगा लेके अमूली गुड़िया लेके। बाप रे बाप, बड़े मार देना जाओ आज के बाद तुम देख रहा। जो चिड़िया मारती है चाहे उन्हें केस कर दो। चलो लिखो बहुपद के मानक रूप। बहुपद के घातों को लिखो। बहुपद के घातों को बहुपद के घातों को बहुपद के घातों को बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद का मानक रूप कहलाता है। हो गया। बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब जो है मानक रूप कल पढ़े से समझा देंगे फिर से, ठीक ना। पूरा बहुपद समाप्त हो जाएगा जब देखो मेन बेसिक पर ध्यान दो, बेसिक, ठीक है। हाँ, जैसे लकड़ी काटना है ना अगर, तो कुल्हाड़ी तेज रहेगा तो तुरंत कटा जाएगा, नहीं भोता कुल्हाड़ी से काटते रहो दिन भर नहीं कटाएगा जल्दी, है ना। तो वैसा ही होता है। मेन बेसिक जिसका अगर ठीक है तो क्वेश्चन में कोनो दम नहीं है। देखना जितना मत पड़ा होगा जोड़ घटाओ गुणे भगाए, है कुछ हो नहीं ना। चलो इसको आगे पढ़ेंगे कल। फिजिक्स नहीं पढ़े, भूगोल पढ़ लो।